हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट। और आज मैं आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। ये मेरे दो पायल रख लिए हैं मैंने। एक में ये ब्लू स्टोन है और एक में ये ग्रीन वाले, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से एक जो है वो सिलेक्ट करना है पायल अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, या अपना जैसा भी आपका मन हो, जो भी आपको अट्रैक्ट लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ये पायल जो है वो मुझे लेना चाहिए। तो मैंने दो पायल यहाँ रख दिए हैं गाइस, उसमें से आप ठीक है चूज़ कर सकते हैं वन। एंड जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपका जो पर्सन है उस पर क्या ब्लैक मैजिक हुआ है, और अगर हुआ है आपको लग रहा है कि हाँ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या अपने वश में करने के लिए, तो जो ब्लैक मैजिक हुआ है वो कैसे पता करें कि जो पर्सन के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हुआ है आपके, तो कैसे पता करें उस चीज़ को कि ब्लैक मैजिक हुआ भी है या हमारा वहम है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ें जो है हमें दिखाई देती हैं, होती नहीं है, और जो होती हैं एक्चुअल में हमें दिखाई नहीं देती। तो कंडीशन डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर। तो चलिए हम आज इसी चीज़ को देख लेते हैं। तो आप 5 to 10 सेकेंड का अगर मेडिटेशन कर लेते हैं तो वो बेटर होगा, ताकि मुझे एनर्जी जो है मिल जाए आपके पर्सन की और आपकी जो फीलिंग्स है उनकी। तो एब्जॉर्व कर लेते हैं कार्ड। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि 5 to 10 सेकेंड का मेडिटेशन कर लीजिएगा, तो अच्छे से मैं जो है कार्ड को रीड कर पाऊँगी और अच्छे से जो है मैं आपको बता पाऊँगी कि ब्लैक मैजिक हुआ भी है अगर, तो वो कैसे पता करें, और क्या क्या चीज़ें हैं जो ब्लैक मैजिक के अंदर आपने फेस की हैं अभी तक, आपके और आपके पर्सन के बीच इस ब्लैक मैजिक से हुआ क्या क्या है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। चलिए, तो आपने पॉज कर लिया होगा और पॉज करके सेलेक्ट भी कर लिया होगा आई होप से कि कौन सा लेना है। तो पाइल नंबर 1 हम ले लेते हैं। और टैरो कार्ड है ये, तो आप इनको सनसाइन से ही चेक कीजिएगा एनर्जी को, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सनसाइन बर्थ डेट की एक जो होती है आपकी डेट, उससे सनसाइन देखा जाता है। और अगर आप मून साइन विनस साइन से अपना चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए कि रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है रीडिंग का। रेजोनेट हो, मैच हो आपसे, तभी आप रीडिंग को आगे तक देखिएगा, ठीक है। एंड मैं बता दूं आपको कि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, और क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैच कर ही जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इंडिविजुअल रीडिंग करानी है, अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, ताकि जो कि आपकी और उसमें आपके और आपके पर्सन की पूरी डिटेल होती है, वो होती है पर्सनल रीडिंग। बट उसका चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस, क्योंकि आप अलग से अपनी सर्विस करवा ले रहे हो, ठीक है। तो वो चार्ज होती है, पेड होती है। तो जब भी आपको लगता है कि जो है रीडिंग करवानी है, चाहे वो लव हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, किसी भी चीज़ की ब्लैक मैजिक रिमूवल, किसी भी चीज़ की, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो जब भी आपको लगे करवाना है तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। तो अब चलिए देख लेते हैं कि पर्सन पर अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो वो कैसे पता करें, ठीक है। तो यही टॉपिक है हमारा, क्या आपके पर्सन के ऊपर भी हुआ है ब्लैक मैजिक, अगर हाँ तो कैसे पता करें। चलिए, कार्ड हम सफल करके रखे थे गाइस, मैंने सारे कार्ड्स जो हैं वो सफल करके ही रखे हुए थे। 1 टाइम और सफल कर लूँ मैं, ठीक है। चल, बहुत ज़्यादा सफल टाइम वेस्ट होगा, करके रखे थे मैंने पहले से ही गाइस। 7 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट में जो कार्ड आया हुआ है, ठीक है। ज़रा ध्यान से इस रीडिंग को देखिएगा आप लोग, केयरफुली होकर, क्योंकि बहुत अर्जेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आज मैं आपको दे रही हूँ इस रीडिंग के ज़रिए। जजमेंट का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ बैंड्स है, 9 ऑफ सूट्स है, 2 ऑफ कप्स है। काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक मुझे इस कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी मैं आपको, एक एक चीज़ जो है मैं आपको बताऊँगी आज। मुझे 2-3 कार्ड और चाहिए, मैं थोड़ा सफल कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग जो है कार्ड निकले।
चलिए मैं देख लेती हूँ कौन से कार्ड आए हैं। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है। ठीक है गाइज, मैं आपको एक एक कार्ड दिखाती हूँ, एक एक कार्ड, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कार्ड्स में। मैं इसीलिए पूरा स्क्रीन पर लाकर कार्ड्स को दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखते हैं, एक दो कार्ड और ले लेते हैं ताकि थोड़ा एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी, चीज़ों को समझने में। बहुत ज़्यादा गाइस मुझे कार्ड्स तो दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है, जिससे चीज़ें जो है बहुत मुझे अनबैलेंस दिखाई दे रही है। मुझे बहुत ज़्यादा देख के कार्ड्स को हैरानी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसे टाइप के कार्ड्स आए हुए हैं, ऐसे टाइप की एनर्जी जो है मुझे मिल रही है, ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं कि जिन बातों को बता के मतलब मैं खुद टेंशन में आ रही हूँ कार्ड्स को देख के कि कितना ज़्यादा मतलब चीज़ें जो हैं वो उलझी हुई हैं इस टाइम से आपकी लाइफ में, अगर मैं देखूँ तो। बट सन का कार्ड आ गया है मेरे हाथ में, बहुत मतलब मैं इस चीज़ से हैप्पी हूँ कि कहीं ना कहीं गॉड है, यूनिवर्स है, जो चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, और ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है। थैंक करूँगी मैं यूनिवर्स का, गॉड का, जो ये कार्ड दिया है पॉजिटिव, ताकि होप बनी रहे। एट ऑफ पेंटिकल्स द वर्ड का कार्ड है एंड द मैजिशियन। ठीक है, चलिए गाइस मैं कार्ड को जरा एक साथ लगा लेती हूँ और मैं साइन भी बता देती हूँ। मुझे बहुत तेज़ी से जो मुझे दिख रहा है, एक्वेरियस दिख रहा है, कैंसर मुझे दिखना शुरू हो गया है, लिब्रा, एक बार लगा लूँ सही से तब मैं बताऊंगी साइन। जो मुझे दिखाई दिया वो मैंने बता दिया। एक्वेरियस दिखा है, लिब्रा दिखा है, कैंसर दिखा है, अभी और लगा के सजिटेरियस दिखना स्टार्ट हो गया है, एरीज, स्कॉर्पियो भी है, स्कॉर्पियो भी है गाइस, लियो है, लियो है बेशक, और लिब्रा तो मैंने बता दिया, वर्गो, वर्गो भी है, वर्गो साइन है, एरीज भी शायद बता दिया था आपको, एक्वेरियस बता दिया है, और मुझे दिख नहीं रहा कोई, कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन भी है, हाईलाइट होते हैं वैसे वैसे मैं आपको बताती चलती हूँ। कैप्रिकॉन भी है, हो सकता है आपका पार्टनर जो है पर्सन कैप्रिकॉन हो। लियो जो है, लियो मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रही है एनर्जी। एक्वेरियस की भी आ रही है, वर्गो की बहुत तेज़ी से आ रही है, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, लिब्रा और एरीज, एरीज भी मैंने बताया आपको। देखिए बाकी के सारे साइन होते हैं लाइट वे में पड़े हुए होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो साइन जो है नहीं, इसमें हैं, क्योंकि कार्ड्स में ले लेती हूँ ताकि साइन जो है पता चल जाए प्रॉपर तरीके से। लेकिन वो है कि एकदम से हाईलाइट जो बहुत तेज़ी से होते हैं, धीरे धीरे भी होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, और अगर है तो जो है वो कैसे पता चले। देखिए साफ एंड कार्ड्स में मुझे जो ये कार्ड है, इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस तरीके से दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एक लड़ाई झगड़ा, एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो जिसने पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत ज़्यादा रिलेशन में ऐसे मतलब बातें की जैसे कि लग रहा था कि जो पूरी तरीके से वो जो है वो होता है ना कि मेहरबान है इंसान, जो है पूरी तरीके से रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांगली चाहता है, बहुत ही स्ट्रांगली रखना चाहता है। मैरिज के लिए भी मैं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा एक डीप कनेक्शन जो है आपका इन कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है आपके। और एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि ये ऑल साइन कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये कोई भी साइन देख सकते हैं आप, किसी भी साइन को, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है, पिका कार्ड रीडिंग, इसका कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑल साइन देख सकते हैं तो नो प्रॉब्लम, जब से देखेंगे वहीं से शुरू हो जाएगी। तो मुझे एक ऐसी टाइप की जो चीज़ें दिखाई दे रही है, पर्सन जिसने वादे तो बहुत ज़्यादा किए थे, अगर मैं खुल के बात करूँ तो वादे बहुत किए थे, प्रॉमिस बहुत किए थे,
लेकिन जब वो प्रॉमिस जो वादे आप कर नहीं सकते हो तो वो प्रॉमिस और वो वादे आपको नहीं करने चाहिए। इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन ने इतनी ज़्यादा बातें की, इतने ज़्यादा वादे किए कि हम साथ में रहेंगे, साथ ही में हमें जीना है, हम आगे का सोचेंगे, आगे की तक की कहानी जो फ्यूचर था सोच डाला सारा कि ड्रीम्स ऐसा होगा, मैरिज करेंगे, और नहीं भी अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो हम आगे तक जाएंगे और लाइफ को हमेशा साथ में रह के इकट्ठे रह के जो है एक दूसरे की केयर करके बात करेंगे। उधर तभी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जो है धीरे 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 वो मुझे अनबैलेंस होती दिखाई दी, क्योंकि एक साथ सब कुछ था और सब कुछ एक साथ होने के बाद सब कुछ जैसे कि ख़त्म हो गया, इस टाइप की चीज़। आज अगर मैं जो आपकी पोजीशन में देख रही हूँ, जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उसमें आपकी जो पोजीशन आ रही है तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली निकल कर आ रही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं आप, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना ऐसा पर्सन जिसको एक ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है आपको, मतलब आपके लिए बता रही हूँ जो भी रीडिंग देख रहे हैं, कि ऐसा ऐसा महसूस होने लगता है एक टाइम के बाद कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या, मतलब ऐसे क्यों, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरा ही पर्सन जो है इस तरीके से चीट किया मेरे को। तो ऐसी सी बातें जो है बहुत ज़्यादा आपके मन में आ रही हैं, बहुत टेंशन जो है आपको हो रही है। ओवरनाइट भी मुझे दिखाई दे रहा है कि रात में देर से सोते हैं, जब आँख खुल जाती है अगर आपकी मिडनाइट में, तो आपको यही बस एक ख्याल आता है कि क्या मैं ही मिला था या मैं ही मिली थी, इस टाइप की बात, मतलब परेशान करने के लिए। आप पहले ही मेरे को ना तो प्रॉमिस करते, ना वादा करते, ना ही मेरी ज़िंदगी में आते, ना मैं इतना आज परेशान होता या परेशान होती। क्योंकि मुझे इसमें जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपकी बहुत ज़्यादा ओवरलोड टेंशन की दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा वेटिंग वाली पोजीशन में भी हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहे हैं। पता है आपको, अच्छे से पता है कि जो पर्सन है वो कहाँ है, किधर है, किस चीज़ में इन्वॉल्व है। लेकिन फिर भी आज भी अगर मैं बोलूँ तो मुझे इसमें इस टाइप की चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे इसमें कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो आज भी अपने पर्सन का दिल थाम कर इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। उन्हें बस ये है कि वो पर्सन जो है वो कम बैक हो जाए, चाहे कुछ भी हो वो वापस आ जाए। अगर वो थर्ड पार्टी में भी चले गए थे तो कोई बात नहीं, हम वो भी चीज़ें एडजस्ट कर लें। काफ़ी लोग हैं मुझे इसमें रीडिंग में ऑब्जर्व हो रही है कार्ड्स में एनर्जी की, मुझे इस टाइप की सिचुएशन में दिख रहे हैं कि हालात कोई भी हो, कुछ भी हो, बस उन्हें अपने पर्सन जो है वो वापस चाहिए, वो उनके साथ जो है ज़िंदगी को बिताना चाहते, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा रिलेशन को रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं अपने पर्सन के साथ, इतना ज़्यादा उनके ऊपर उनसे लव करते हैं कि वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी सिचुएशन है, वो बस यही लगे रहते कि वो कम बैक हो जाए, वो वापस जो है ज़िंदगी में आ जाए। तो ये वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपकी, अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन मैं पर्सन की बात करूं मैं तो देखिए, पर्सन का साथ, आपका साथ जो था बहुत अच्छा था मुझे दिखाई दे, लेकिन आपने सडनली चेंज किया होगा गाइस। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि बिहेवियर जो है उनका चेंज होने लग गया होगा धीरे धीरे धीरे। अब कैसे पता करें कि वो ब्लैक मैजिक था कि नहीं था? कि देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे इसमें साफ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया था, चाहे वो कोई तीसरा क्यों ना हो, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो धीरे 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 एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होने के बावजूद भी, इतने दिन साथ में रहने के बाद ही वो जो रिलेशन था वो वीक होने लगा। कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्शन किया, कुछ अट्रैक्ट किया थर्ड पार्टी ने, या ब्लैक मैजिक किया। जो पर्सन थे उनका मूड अचानक से चेंज होने लग गया होगा। आप जब उनसे मैसेज करते होंगे तो वो मैसेज का आंसर जो है पहले एकदम से रिप्लाई करते होंगे, पर बातों को घुमाना शुरू कर दिया होगा उन्होंने। आपको लगता होगा कि ये बातें जो हैं वो क्यों घुमा रहे हैं। आपको बड़ा अजीब सा चेंज, जब भी देखिए किसी भी चीज़ में अगर चेंज आता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो चेंज जो है वो पता चल जाता है, हमें अच्छे से पता चल जाता है कि क्योंकि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम किसी को डीपली जानते हैं, कनेक्ट हैं किसी के साथ बहुत डीपली, और इसमें माइनर भी चेंज आता है, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि भाई आज क्या हुआ, इनका जो बिहेवियर है वो कुछ अलग से क्यों लग रहा है, क्या बात है। और वही बिहेवियर जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगा। धीरे धीरे चीज़ें जो है वो चेंज होने लगी। पर्सन से अगर आपने शादी की बात की होगी, मैरिज की बात की होगी, तो उनका मूड जो है स्विंग होने लगा होगा, ब्लॉक वाली पोजीशन आ गई होगी, बात करना बंद कर दी होगी, कम बात करने लग गए होंगे। आप जो पहले आंसर हंस के देते थे, फटाक से देते थे, वही आंसर जो है धीरे धीरे देने लगे होंगे, नेगेटिविटी में देने लगे होंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी थर्ड पार्टी थी वो अपना काम उसने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो आई लाइफ में, वो आपके और आपके पर्सन के बीच में लाइफ में आई, और लाइफ में आने के बाद उसने जो काम जो है ना अपना स्टार्ट कर दिया, कि मतलब उसको ऐसा महसूस हुआ कि इनका दोनों का रिलेशन जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ये, जो भी है, मतलब जो भी आपका हो, आप मैरिड कपल हो या जो भी चीज़ हो आप का रिलेशन,
जो भी नाम हो आपके रिलेशन का, तो वो जब चीज़ें उसने महसूस की तो उसको लगा कि भाई ये तो हमारे साथ भी ऐसा रिलेशन होना चाहिए, इनका इतना अच्छा वो है। तो वो धीरे धीरे अपने अट्रैक्ट करना स्टार्ट की, उसका अपना जो कहते हैं ना कि चीज़ों को जो है उसने समझना शुरू किया। वहीं उसने जो है मैजिक, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, जिसकी वजह से आपकी बातें कम होने लगी। पर्सन जो है आपको उतना आंसर नहीं देते जितना देना चाहिए था। मूड जो है वो आपके साथ उखड़ा होने लगा, लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। जहाँ बात पहले घंटों हुआ करती थी, वहाँ घंटों की बातों में लड़ाइयाँ घंटों होने लगी। मतलब जब भी बात करते थे तो लड़ाइयाँ पहले हो जाती थी, कुछ भी बात होती थी लड़ाई पहले हो जाती थी। इस तरीके से ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो यूज़ की गई, ऐसी ऐसी जिनसे लगा कि अब जो है पर्सन जो है वो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि जिससे वो दूर जाने लगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके साथ होने लगी और जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि जब सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो गया, पर्सन जो है बात एकदम से जो है वो चेंज ही हो गए और पूरी तरीके से जो है वहीं चले गए। और जो आपका लाइफ था या आप लोग थे जो एक दूसरे से ब्लॉक हो गए या अनब्लॉक हो गए, आपकी बातचीत करना आप लोगों ने बंद कर दी। बातचीत बंद करने से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वो और हावी हो गई। उसका पूरी तरीके से जो ब्लैक मैजिक उसने किया था, जो सहारा लिया था ब्लैक मैजिक का, वो उसमें कामयाब हो गई और पूरी तरीके से जो पर्सन था वो जो है शिफ्ट हो गया कहाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से। और आप जो हैं आप आज भी टेंशन कर रहे हैं, आप आज भी नहीं समझ पा रहे कि हुआ क्या। आपको हमेशा यही लगता रहा कि पता नहीं क्या चेंज आया, ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्यों चले गए, क्यों बात नहीं की। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं जब पर्सनल रीडिंग करवाते हैं गाइस कि मैम बात करते थे, बात करते करते अचानक से जो है बात करना बंद कर दी, हमें समझ में ही नहीं आया कि बात क्यों बंद कर दी। और रात में बात की, अच्छे से बात की, सुबह उठे तो ब्लॉक पाया, अरे ब्लॉक क्यों कर दिया पता ही नहीं चला। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि जब हम किसी के ऊपर मतलब जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दबाव डाला जाता है इन सब चीज़ों का, ग्रह नक्षत्रों को वश में करने के लिए, तो क्या होता है कि चीज़ें जो है कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो जाती हैं। स्वभाव में एक चेंज आना शुरू हो जाता है, नेचर में एक चेंज आना शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से जो है मूड स्विंग होना या टेंशनें होना, लड़ाइयाँ होना, जहाँ लड़ाई नहीं हो रही है वहाँ भी लड़ाई हो रही है, जहाँ बात हो सकती है कोई बिना बात की बात में भी जो है लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। छोटी छोटी बातों में जो है दूरियाँ आ गई, बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके साथ होने लगी, जिसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ, जो रिलेशन, जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गया बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, मैरिड कपल भी, वो मेरे से यही बोलते हैं कि मैम जो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उसके पास हस्बैंड जो है वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए हैं, अब वो जो है वो बात भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं उसने अपने वश में करने के लिए वो सारी चीज़ें करी, जिसकी वजह से जो भी चीज़ आपके जो भी थे, जो भी रिलेशन, जिनके साथ भी आपका रिलेशन था, वो धीरे धीरे, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा धीरे धीरे स्लो में असर करती हैं, एकदम से नहीं करती, बैठा करती हैं, धीरे धीरे करती हैं। तो वही पहले लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हुए, सब चीज़ें शुरू हुई स्टार्ट में, उसके बाद से सारी चीज़ें जो है पलट के ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी मैं अपने यहाँ पर जो मेरे पास सबसे अच्छा कार्ड आया था, सेंट का कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड। देखिए कुछ भी हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, यूनिवर्स से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, गॉड से बड़ा कुछ नहीं होता। हाँ, ये बात है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं हमारा जो टाइम होता है, अच्छा टाइम जहाँ हम अपने पर्सन के साथ ज़िंदगी को व्यतीत करने वाले होते हैं, लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं, उस टाइम पर जो है इस टाइप की चीज़ें आके रिलेशन जो है वो बिगाड़ देती है, जिससे कि हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो रुक जाती हैं। जैसे कि उस टाइम पर आपकी मैरिज हो सकती थी, आपका रिलेशन अच्छा हो सकता था, आप रिलेशन में आगे जा सकते थे, आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते थे, लेकिन वो उस टाइम पर वो चीज़ें ना होकर क्या हुआ, चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, जिससे काफ़ी नुकसान भी होते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि यूनिवर्स पर थोड़ा भरोसा रखिए, गॉड पर भरोसा रखिए, गॉड पर फेथ रखिए। देखिए गॉड, यूनिवर्स जो होते हैं वो, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा यही बात बताती हूँ कि गॉड से बड़ा कुछ नहीं होता है, यूनिवर्स से बड़ा कुछ नहीं होता। तो आप जिस पर भी बिलीव करते हैं, जिस भी यूनिवर्स पर, आप बस उन्हीं की प्रेयर कीजिए, ध्यान लगाइए और टेंशन, थोड़ा सा निगेटिव माइंड को थोड़ा सा कम सोचिए। निगेटिव ज़्यादा सोचेंगे चीज़ों को बहुत ज़्यादा और उलझ जाती हैं। जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो निगेटिव माइंड जो है और ज़्यादा चीज़ों को उलझा देता है। तो मैं यही बोलूँगी कि मन को थोड़ा शांत रखें, मन को थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो क्योंकि मुझे जो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो पर्सन है वो आना नहीं चाहता है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आना चाहता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो है बंधा हुआ है। इसमें जो कार्ड्स आया हुआ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी का, वो इस चीज़ को बताता है कहीं ना कहीं कोई बंदा है ऐसा जो वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, वापस से एंटर होना चाहता है। मन है उसका, दिल है उसका, मोहब्बत है उसको, ऐसा नहीं है कि वो भूल गया है, लेकिन
कहीं ना कहीं वो बंध गया है, कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहा है कि वो चीज़ें जो हैं उसकी डिस्टर्ब हो रही हैं, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव होना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, बढ़ना चाहता है, बट कहीं ना कहीं कोई खिंचाव है, वरना कहीं कहीं कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो वापस से जो है बैक हो जाता है। तो यही सब चीज़ें जो है हो रही हैं आपके साथ। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो, कनेक्ट की हो, जितना भी हो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसा कनेक्ट किया आपने, कैसा रेजोनेट हुआ। अब हम पाइल नंबर 2 को देख लेते हैं कि क्या है, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप करवा सकते हैं, नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है। पाइल नंबर 2 प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग की जो रीडिंग है उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि स्टार्टिंग की रीडिंग जो है स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग की रीडिंग में ही मैंने इस रीडिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज दिए हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि स्टार्टिंग की जो रीडिंग है उसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए, उसको स्टार्टिंग की रीडिंग को ज़रूर सुन लीजिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हैं इस रीडिंग के लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कार्ड जो है हमारे पास आए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे जो कार्ड दिखाई दे रहा है इसमें वो 6 ऑफ कप्स का दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है ये भी। काफ़ी चांस मुझे जो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में जब भी आता है ये कार्ड मुझे दिखते हैं आपके लिए। द फूल का कार्ड है। मैं और कार्ड्स कुछ लेती हूँ गाइस ताकि प्रॉपर तरीके से आपको, आई होप सो आपने स्टार्टिंग की रीडिंग देख ली होगी, तो मुझे दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, सारा कुछ आपने देख लिया होगा स्टार्टिंग में। लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि टॉपिक क्या है हमारा आज की रीडिंग का। क्या आपके पर्सन भी ब्लैक मैजिक, क्या आपके पर्सन के ऊपर भी हुआ है ब्लैक मैजिक, और अगर हाँ तो वो कैसे पता चलेगा कि ब्लैक मैजिक में है आपके जो पर्सन। ठीक है, तो यही है मैसेज। सनसाइन से चेक कीजिएगा एनर्जी को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन सा कार्ड है जो हमारा आया है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में आया है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कौन कौन से कार्ड हैं जो आए हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारी रीडिंग मैं अभी न्यू ईयर की डालने वाली हूँ गाइस। सारी रीडिंग जो है आपको मिलेंगी, नोटिफिकेशन जो है सारे मिलेंगे आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, ओनली 1 कार्ड, जो भी निकल के आता है देखते हैं क्या निकल के आता है। चलिए, पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ले लिया था हमने कार्ड। स्टार्ट कर लेते हैं, मैं देख लेती हूँ कि मुझे साइन कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मुझे वर्गो दिख रहा है बहुत तेज़ी से, एक्वेरियस दिखना स्टार्ट हो गया है, सजिटेरियस है, कैंसर भी है, लियो भी है गाइस, स्पाइसिस है, एरीज भी दिख रहे हैं, लिब्रा है, स्कॉर्पियो भी है, एक्वेरियस तो मैंने बता दिया आपको शायद। मुझे बस इतना ही साइन दिखाई दे रहे, और साइन भी है लेकिन वो लाइट में है, जो बहुत ज़्यादा डीप डार्क होते हैं, मुझे बस वही दिखाई देते हैं, मैं उनको ही बता सकती हूँ आपको। ठीक है, तो अगर मुझे बीच में कोई साइन दिख जाएगा तो मैं बता दूँ। एरीज भी शायद मैंने बता दिया था आपको, एरीज मुझे दिखाई दिया अभी जस्ट नाउ। चलिए, अच्छा मैं बता दूं आपको कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप इसको जनरल तरीके से एनर्जी को चेक करिए। पर्सनल जो जनरल रीडिंग होती है वो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होती है, क्योंकि वो पर्सनल रीडिंग की तरह डिटेल्स नहीं लेती है। पर्सनल रीडिंग में क्या होता है कि आप जब पर्सनल रीडिंग करवाते हैं तो उसमें आपकी और आपके पर्सन की पूरी डिटेल होती है, जिसके हिसाब से मैं रीडिंग करती हूँ। तो उसका चार्ज होता है, क्योंकि आप इंडिविजुअल रीडिंग कराते हो अपनी, तो चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लगता है कि मुझे पर्सनल रीडिंग करवा लेना चाहिए,
मैरिज हो, कैरियर हो, फाइनेंस, लव, किसी भी रिलेशन, किसी भी चीज़ की, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दिया है मैंने आपकी सुविधा के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आपकी पर्सन के ऊपर भी हुआ है ब्लैक मैजिक, कैसे पता करें। देखिए जो मुझे इस चीज़ में दिखाई दे, सबसे पहले पता है गाइस मुझे क्या दिखाई दे रहा है इस कार्ड्स में, एक ऐसे पर्सन की मुझे स्टोरी दिखाई दे रही है। देखिए कितने ज़्यादा ऐसे कार्ड्स आए हैं, जो कार्ड्स मतलब मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब मैं, आप सोचेंगे कि मैम क्या क्या बोल रही हैं। देखिए मुझे ये दो कार्ड्स ऐसे आए हुए हैं जो कि इस चीज़ को बता रहे हैं कि पर्सन जो है बहुत तेज़ी से जो है आपकी तरफ जो है वापस से अट्रैक्ट होते मुझे दिख रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ जो है मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये वाला जो कार्ड है 10 ऑफ हैंड्स का, कहीं ना कहीं ये जो बंदा है, ये जो पर्सन है, मुझे इस वाली एनर्जी में दिख रहा है कि ये वापस से जो है अपनी ज़िंदगी में जो है पास्ट में जाना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। बहुत ज़्यादा ये बंदा जो है अलोन फील कर रहा है इस टाइम पर, और जो है वो आपकी तरफ खींच रहा है। दूसरा ये वाला पर्सन भी मुझे कुछ इसी टाइप में दिख रहा है, इस टाइप की एनर्जी में दिख रहा है कि वो जा तो रहा है आगे। जब मान लीजिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो गए हैं, आपके पर्सन जो भी हैं, आपको भी फील हो रहा है, आपको पता है कि वो जो है कहाँ है, किधर है, क्या कर रहे हैं, तो वो गए तो है आगे की तरफ, लेकिन देखिए इनका फेस किधर है, वो चल आगे की तरफ रहे हैं लेकिन देख पीछे रहे हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, आगे की तरफ जा रहा है बंदा पर देख पीछे की तरफ रहा है। मतलब क्या है, कहानी ये बता रही है कि बंदा जा रहा है आगे, ब्लैक मैजिक हुआ है या जो भी सिचुएशन है, जिस भी तरीके से खींच रहा है उसको कोई अपनी तरफ जा रहा है, पर उसका मन जो है वो नहीं है जाने का, मन जो है, दिल जो है उसका वो कहीं और है। ये वो आपके पास है डेफिनेटली, क्योंकि देखिए बंदे इसके, आप इसकी फिजिकल बॉडी को देखिए ध्यान से, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका स्टेप्स देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, बट इसका मूवमेंट देखिए फेस का, वो पीछे की तरफ देख रहा है, लुक बिहाइंड। तो ये सब चीज़ें जो हैं बताती हैं कि मतलब बंदा पीछे की तरफ देख रहा है बहुत ही ध्यान से, तो कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहा है, आपके पास से जाना नहीं जाता है, बट चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा उलझ गई है कि वो अपनी तरफ जो है खींचे ले जा रही है, जिससे वो विवश हो गया है, जिससे वो बंद किया है। तो इस टाइप से हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड दिखाई दे रहा है गाइस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे दिख रही हैं, क्योंकि मुझे आपका जो पर्सन है वो पहले बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे आपसे इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा आपको भी फील होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारी बातें करते थे, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते थे, आगे की तरफ जाना चाहते थे, ज़िंदगी को आपके साथ ही बिताना चाहते थे। हो सकता है कि आप मैरिज कपल हो, मैरिज भी आपकी हो गई हो, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, जिनका भी पर्सन है, चाहे वो मैरिज हो चाहे वो अनमैरिड हो, कोई भी हो, जिनके पर्सन है वो देख सकते हैं आराम से, और जिनसे रेजोनेट की हो, डिपेंड करता है तो योर सिचुएशन। तो मुझे जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं गाइस, बहुत ज़्यादा ऐसे बंदे की दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन की दिखाई दे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जैसे होता है ना कि रिलेशन को, जब बहुत अच्छा रिलेशन होता है, बहुत खूबसूरत रिलेशन होता है किसी के साथ किसी का, तो नज़र लग जाती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि लगता है कि मतलब अरे मन में आपको भी लगता हो कि अरे मुझे इतना अच्छा रिलेशन मिल गया, मेरा इतना अच्छा मुझे पार्टनर मिल गया जो मुझे इतना ज़्यादा मानते हैं, मुझे इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतनी ज़्यादा मेरी केयर करते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर बात में मेरी शेयर करते हैं, केयर करते हैं। तो ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको लगता होगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों में आपको कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, चाहे वो कोई भी हो, किसी की नज़र लग जाना कहते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई, चाहे वो हो सकता है कि फैमिली इशू हो, क्योंकि बहुत से लोगों का मुझे इसमें कार्ड्स में फैमिली इशू भी दिखाई दे रहा है कि फैमिली की वजह से जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो गई है, कि बहुत ज़्यादा फैमिली में ऐसी चीज़ें हुई इतनी ज़्यादा कि जो ना चाहते हुए भी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। एक रिलेशन, प्यारा सा रिलेशन जो है वो टूट कर रह गया, किस वजह से, इस वजह से क्योंकि ब्लैक मैजिक या उसकी, क्योंकि ब्लैक मैजिक तो देखिए वही वाली बात है कि कोई भी कर सकता है किसी के भी ऊपर। तो वही है कि जो चीज़ें अगर आपको, आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग था और अब जो है छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए, ना चाहते हुए भी ब्लॉक कर दिया आपके पर्सन ने आपको, आपने उनको ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक फिर अनब्लॉक फिर ब्लॉक। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, मूड स्विंग होना, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आंसर ही नहीं दे रहे, आंसर दे रहे हैं तो ऐसे झल्ला के दे रहे हैं कि लग रहा है कि पता नहीं रखना चाहते हैं कि नहीं। जहाँ प्यार होता था वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो गई, छोटी छोटी बातों पर इतनी इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कि लगता था कि जैसे जैसे कि रिलेशन हम दोस्त नहीं है दुश्मन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ होने लगी आपके रिलेशन में। तो वहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह, जिसको आपने उस टाइम नहीं पहचान पाया होगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपका जो रिलेशन है वो
धीरे 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 वीक होता गया। और वीक रिलेशन जो होता है उसमें फिर साथ में रहना, साथ में एक दूसरे की केयर करना या मीठा बोलना तो नहीं हो सकता ना, ये तो आप भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि पार्टनर जो बहुत ज़्यादा केयरिंग था, पार्टनर जो बहुत दूर तक जाना चाहता था, वो सब चीज़ें जो बीच में ही छूट गई, एकदम से स्टक हो गई, जो कि स्टक नहीं होनी चाहिए थी। क्या होना चाहिए था, चीज़ें जो है मैं कार्ड से देख पा रही हूँ, कार्ड से मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ कि रिलेशन जो आपका रिलेशन जिस भी बंदा आप देख रहे हो, जो भी पर्सन, उनके अकॉर्डिंग, इस कार्ड के अकॉर्डिंग रिलेशन जो है बहुत हाई लेवल पर होना चाहिए, बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए था। बहुत सारी एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और काफ़ी सारी एनर्जी जो है मुझे इसमें ऐसी दिखाई दे रही है कि एक रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन हो सकता था आपका, आपके पर्सन के साथ। हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ हो जाती, आपकी मैरिड पर्सन से मैरिज हो जाती, मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही। बट कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का ऐसा असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ा कि जिसकी वजह से बनना तो दूर, सब कुछ जो है डाउन होता गया, वीक होता गया, जो कि आप भी महसूस करते हैं। मैं खाली नहीं बता रही हूँ, इन कार्डों से आपको भी महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ, ऐसा हुआ जो जिसकी वजह से चीज़ें जो थी वहीं की वहीं रुक गई, थम गई। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि अच्छा, मैंने अभी जस्ट आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके जो कार्ड आए हैं, एक था ये वाला, आपके जो कार्ड आए हैं उन कार्ड से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक ताज्जुब लग रहा है। अगर मैं साफ चीज़ों में बोलूँ, मैं शॉक हो गई कि मतलब मैं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ पर्सन ऐसे हैं जो ज़िंदगी में आपके वापस आना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से उनका मन हो रहा है कि वो ज़िंदगी में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें जो है हमें समझ में आना शुरू हो जाती। तो हो सकता है कि जो पाइल नंबर 2 है, आपके पर्सन को भी चीज़ें जो है समझ में आना शुरू हो गई हो, ब्लैक मैजिक हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन की है, जो भी चीज़ें हों, क्लियरिटी जो है मिलना शुरू हो गई हो, जिसकी वजह से उनको लग रहा हो कि अब जो है बैक टू होम हो जाए, हम वापस से जो है उनकी ज़िंदगी में चले। तो मुझे तो काफ़ी पर्सन ऐसे लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कार्ड से, इन कार्ड से इतनी ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि वो जो पर्सन है आपके, वो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है वो वापस आने की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे कुछ भी हुआ हो। तो वही है गाइस, मैं जब बोलूँगी कि जब टाइम जिस चीज़ का आता है तो वो चीज़ें जो है टाइम के अकॉर्डिंग सही हो जाती है। लेकिन कभी कभी जब अगर हमें समझ में आ जाए कुछ चीज़ें कि कुछ हुआ है रिलेशन में, कुछ अचानक से कुछ गड़बड़ हुई है रिलेशन में, ऐसी गड़बड़ जिसको हम समझ रहे हैं कि क्या चेंज आ गया है एकदम से, तो वो चीज़ें को अगर हम वहीं का वहीं रोक दें, वहीं का वहीं रोकथाम करवा दें उसका, तो जो चीज़ें हैं वो ऐसी हो ही ना जिसकी वजह से हमें परेशानी हो, हमें टेंशन हो, हमें तनाव हो, हमें डिप्रेशन हो। तो यही थी रीडिंग गाइस, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करके बताया करिए, ताकि मेरी जो मेहनत है मैं आपके लिए कर रही हूँ वो सक्सेस मिले मुझे उसमें, और रेजोनेट कितना हुआ प्लीज़ मुझे वो भी बताया करिए, क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी से आपके कार्ड्स देखकर एक चीज़ें जो है मैं आपको क्लियर करती हूँ। और अगर आपको फिर पर्स रीडिंग में इंटरेस्ट हो तो आप करवा सकते हैं, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन पर दिया गया है। एंड गाइस, मैं यही बोलूँगी कि जो चीज़ें हैं गाइस वो ठीक हो जाए, आपकी रिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए वापस से। तो यही थी आपकी रेटिंग। ओके, बाय बाय।